जी। तो छठा अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग इसको कह सकते हैं। तो छठा अध्याय संन्यास आश्रमी जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं और साधन पथ में प्रवेश पाने वाले साधक ही ये आत्मा कहा जाता है। अर्थात इस अध्याय के समझने के उपरांत यदि कोई ध्यान योग में उतरना चाहता है तो वो साधारणतः और बहुत आसानी से इसको अपना सकता है। तो इस अध्याय के द्वारा प्रभु ने दिव्य ध्यान योग को संपूर्ण भूमिका के साथ दिया है कि उसकी भूमिका क्या है। इसलिए ये अध्याय में थोड़ा सांसारिक चीजें कम रहेंगी। आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें संसार को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है इस अध्याय में भगवान के द्वारा, और सिर्फ एक ज्ञान दिया है, दिव्य ध्यान योग दिया है जो अंततः मनुष्य को अपनाना पड़ता है भगवान प्राप्ति के लिए। तो ये वो अध्याय है। तो यहाँ प्रभु ने एक दिव्य ध्यान योग के संपूर्ण भूमिका के साथ इसको प्रस्तुत किया है। और ये एक ऐसा ध्यान योग है जिसमें तप, जप, योग, तप भी होगा, जप भी होगा, योग भी होगा। अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न होगा। अर्थात साधक ही प्रवेश कर पाते हैं इसमें। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में हरे कृष्णा जी, इस अध्याय में केवल साधक ही प्रवेश कर पाएंगे। अर्थात हमको, चाहे हम गृहस्थाश्रम में रह रहे हों, चाहे हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हों, चाहे हम वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हों, और चाहे संन्यास आश्रम में रह रहे हों, यदि हम साधक बनना चाहते हैं और हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का पहले निर्गुण निराकार रूप को, मतलब उसका कह सकते हैं कि अनुभव करना चाहते हैं, और बाद में साकार सगुण साकार रूप को भी दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जप भी होगा, तप भी होगा, योग भी होगा। और ये एक ऐसा ध्यान योग है जिसमें तन मन वचन से जो साधक अक्रिय हो जाते हैं, अक्रिय हुए, जो मतलब तन से, मन से, वचन से अक्रिय का मतलब ये होता है कि अपने को कर्ता ना मानते हुए। अर्थात मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता या मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, सब भगवान के एक तरह से उसको समर्पित करता जाता है, अपने हर कर्म को भगवान को देता जाता है। तो तन से, मन से, वचन से जो अक्रिय हो जाता है वही साधक इसमें प्रवेश कर पाते हैं। तो इसलिए ये अध्याय में थोड़ा गूढ़ बातें रहेंगी, और गूढ़ बातें इसलिए रहेंगी क्योंकि इसमें थोड़ा गृहस्थ आश्रम की चीजें कम आई हैं, भगवान ने कम बताई है। इसमें पहले भगवान उनको ध्यान योग में उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे तो आ रहे हैं लाइन पे, लेकिन संपूर्णता से उनका समर्पण नहीं हुआ है महात्मा अर्जुन। तो इसलिए भगवान थोड़ा सा एक ऐसा योग देना चाह रहे हैं जिससे वो इसमें उतर जाएंगे, और धीरे धीरे आते आते वो भी एकदम शरणागति हो जाएगी उनकी, लगभग 11वें अध्याय तक। तो यहाँ देखेंगे कि ये एक ऐसा ध्यान योग है जिसमें संपूर्णता से ब्रह्म को, अर्थात स्वयं को चाहने वाले साधक ही प्रवेश कर पाते हैं, जिसमें एक अंश भी भौतिक कामना हो, ठीक है, वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए तो पहले ही भगवान बता चुके हैं 3रे अध्याय में, कर्म योग, स्थूल कर्म योग, उसकी प्रशंसा पहले ही भगवान ने कर दी है। इसलिए यहाँ भौतिकता को, भौतिक कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग कर इस अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं, या इस ध्यान योग, दिव्य ध्यान योग में प्रवेश किया जा सकता है। और जिस ध्यान योग से प्रारब्ध की, जितना भी प्रारब्ध होता है, इस ध्यान योग से इतना बड़ा रहस्य बता रहे हैं भगवान कि इस ध्यान योग से जो आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, उनकी जो सत्ता होती है आपके ऊपर, वही आपको चलाते हैं, वही आपसे सारे कर्म कराते हैं, और वही आपके कर्ता बने रहते हैं।
तो उनकी सत्ता सामर्थ्य गौण हो जाती है, मतलब निम्न हो जाती है। और यहाँ आप दृष्टा, परम दृष्टा और महाकर्ता होकर प्रकट होते हैं। तो उस ध्यान योग की आधारशिला को आपको भी यहाँ पे देखना है। तो ये थोड़ा कठिन अध्याय है, तो इसको गूढ़ता से समझना पड़ेगा। तो भगवान इसके लिए बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रियः यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हृषन्यस्त संकल्पो योगी भवति पश्यति आरु रोक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य शमः कारण मुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तो दोच्यते। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो निष्कामी होकर करने योग्य जो कर्म करते हैं, एक तो निष्कामी हो जाए। निष्कामी मतलब किसी भी आपके कर्म से आपकी कोई कामना न, अर्थात बहुत ही कामना को त्याग दें। बहुत ही कामना का त्याग का मतलब होता है कि यदि कोई भी आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो वो भगवान को समर्पित करते चले और उसका फल जो है भगवान पे छोड़ दें, उसकी इच्छा आप ना करें। आपका तो कर्तव्य है कि आप अपने कर्म को आगे बढ़ाते जाएं, अपने नियत कर्म को, आपके नैतिक कर्म को, उसको आगे बढ़ाते जाएं। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है। फिर भगवान उसी के अनुसार आपको फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसकी इच्छा आप ना करें। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो निष्कामी होकर करने योग्य जो कर्म होते हैं, मैं तो उन्हें ही सन्यासी और योगी कहता हूँ। भगवान ये बता रहे हैं। भगवान ने सन्यासी योगी किनको कहा है? जो निष्कामी होकर करने योग्य कर्म करते रहते हैं और उस कर्म में किसी की आसक्ति नहीं रहती, फल में किसी की आसक्ति नहीं रहती, उसी को भगवान ने सन्यासी और योगी कहा है। बल्कि भगवान ने उनको योगी कहना मना किया है कि जो ये इस तरह के प्रण करते हैं कि न अग्नि को छूना वाला, कि मैं आज अग्नि को नहीं छूंगा कभी, या मैं अग्नि से मतलब खुद अग्नि नहीं जलाऊंगा, मैं अकर्मण्य की भावना में रहूंगा, ऐसे ऐसे कुछ जो योगी सन्यासी लोग करते रहते हैं, तो भगवान ने उसको नकारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पांडव, तुम इतना जान लो कि जिसे सन्यास कहा जाता है उसे ही योग भी कहा जाता है। क्योंकि जब तक कोई निष्कामी नहीं हो जाता तब तक वह योगी अर्थात सन्यासी नहीं कहा जा सकता। अर्थात योगी अगर सन्यासी और योगी अगर किसी को कहा जाएगा तो वह उसी व्यक्ति को कहा जाएगा, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, या चाहे कैसे भी कर्तव्य कर्म कर रहा हो जो करने योग्य होते हैं और उसकी कामना उसके फलों से दूर हो गई हो, कह सकते हैं कि आसक्ति खत्म हो गई हो फल के प्रति, और वो निष्काम कर्म कर रहा हो, भगवान का कर्म करके समझ के कर रहा हो, वही व्यक्ति योगी और सन्यासी कहा जाता है। तो यदि आप मतलब कह सकते हैं कि धन की कमाई भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति बनना भी चाह रहे हैं, और यदि उसमें आप बड़े बन भी जाते हैं और बनना भी चाहिए, तो उसको भगवान ने मना नहीं किया, बल्कि उस कर्तव्य कर्म को जो कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते चले, तो फिर वो भी आप भी बड़े योगी और सन्यासी कहे जा सकते हैं, जैसे राजा जनक कहे गए। ठीक है, तो इसलिए तो जब निष्काम कर्म करते करते, क्योंकि जब आप निष्काम कर्म रोज करेंगे और रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे 1 घंटा से शुरू करें, चाहे 2 घंटे से शुरू करें, चाहे 10 मिनट से भी, 15 मिनट से भी, या अपने वचनों को आप नोटिस करें, अपने कर्म को नोटिस करें, अपने कर्तव्य को नोटिस करते चले जाएं, तो धीरे धीरे जब निष्काम कर्म करते चले जाएंगे तो आपको क्या होगा? निर्मल वैराग्य प्राप्त हो जाएगा।
और कर्मों से अरुचि हो जाए तब उसे ध्यान योग का अभ्यास करना होगा। जब उसकी कर्मों से अरुचि हो जाएगी तब उसको ध्यान योग का अभ्यास बताया भगवान ने। क्योंकि जब इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से और कर्मों से सर्वथा वृत्ति हो जाती है तब उसे योग आरूढ़ कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जब आपके ऐसे कर्मों से जो आपको सकामता की तरफ धकेलते हों, यदि उनसे आपकी मतलब रुचि खत्म हो जाए, और यदि इंद्रियां हैं जो आपकी और इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे आंख का विषय देखना है, देखने से दृश्य से आपको आनंद प्राप्त होता है, जीव्य का जो विषय है वो रस लेना होता है, रस से आपको आनंद प्राप्त होता है, कर्ण का जो है सुनने से, श्रोत इंद्रिया जो है उनसे सुनने से आपको दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, मतलब अनुभव प्राप्त होता है जिससे आप आनंदित होते हैं। और यदि ऐसे अपने सभी इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे यदि आपकी वृत्ति हो जाए, आप बहुत ज़्यादा अगर खाना तो खाना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे मुंह में देख मतलब मुंह में पानी आ जाता है देखते किसी चीज़ को, तो वो बहुत आसक्ति मानी जाती है। तो योगी को, सन्यासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि योगी सन्यासी है तो वो तो मिलना ही है, यदि मिलना है तो घर में यदि कोई चीज़ बन रही है तो प्राप्त होनी ही होनी है। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा लालायित होने की आवश्यकता नहीं है। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। यदि कई बार ख़त्म भी हो जाता है घर में, किसी ने खा ली कोई चीज़, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भाव लाना, अर्थात इंद्रियों के विषय से विरक्त हो जाना, और ऐसे ही मनुष्य को योग आरूढ़ कहा जाता है। अनाश्रितः कर्म फलम, अर्थात हे पार्थ, जो किसी आशा के साथ कर्म करता है वह तो क्या है, सकामी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें यदि आपकी आशा बंधी हुई है, होप बंधी हुई है कि मैं तो तभी ये कार्य कर रहा हूँ जब मुझे ये चीजें प्राप्त होंगी, तो वो व्यक्ति सकामी। चाहे आप किसी का भला भी कर रहे हैं, कि यदि हाँ कि अगर ये बात आ रही है भावना में कि अच्छे मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, चलो थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं, और पुण्य कमाने की कामना आपने कर ली, उसकी आशा कर ली कि चलो भूखों को खाना खिला के आते हैं, सर्दियों में कंबल बांट के आते हैं ताकि थोड़े से पुण्य मिले, तो वो तो भगवान का विषय है ना। पुण्य देना पाप देना वो भगवान का विषय है। कहाँ पे काटना उनको, कहाँ पे नहीं काटना, वो भगवान का विषय है। तो उसमें तो आपको उस तरह की आशा किए बिना वो काम करना चाहिए। तो यदि जो किसी आशा के साथ कर्म करता तो वो सकामी है, और यदि आशा रहित होकर कर्म करने वाला क्या कहा जाता है, निष्कामी, अर्थात सन्यासी कहा जाता है। तो हमको कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, सत्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, परोपकार के कर्म कर रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें यदि हमारी आशा होती है तो वही दुख का कारण हो जाती है। क्योंकि यदि हमको उस तरह के परिणाम नहीं मिल पाते किसी भी कर्तव्य कर्म के, किसी भी कर्म के, यदि वो परिणाम वो नहीं मिल पाते तो क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा कि वो फिर दुखी हो जाएगा। और योगी को दुखी होना, दुख सुख से तो दूर होना होता है, मान अपमान से दूर होना होता है। तो इस आधार पे हमको क्या करना है, आशा रहित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही भगवान ने यहाँ पे क्या कहा, सन्यासी कहा है, अर्थात निष्कामी कहा है। तो उसे ही भगवान बोल रहे हैं कि उसे ही मैं योगी भी कहता हूं। योगी वही है, और किसी कामना से कर्म करने वाला प्रारब्ध के वशीभूत होता है, अर्थात प्रारब्ध की प्रेरणा से वह कर्म करता है, जो सकामी होता है। किंतु निष्कामी पुरुष जो होता है भगवान की प्रेरणा से कर्म करता है। सकामी के साथ इसी कारण से प्रभु नहीं रहता, किंतु निष्कामी के साथ अवश्य रहता है। तो भगवान ने यहाँ घोषणा कर दी है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं सबसे ज्यादा। क्योंकि सकामी तो कुछ भी काम कर रहा है तो वो अपने आप को मान के कर रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, कि ये तो मैं कर रहा हूँ। मैं की भावना जहाँ प्रस्तुत रहती है, तो जहाँ मैं रहेगा तो वहाँ प्रभु नहीं रहेगा।
तो प्रभु तो वहां रहेंगे जहां मैं की भावना खत्म हो जाएगी। तो यहाँ भगवान ने यही घोषणा की है कि जो सकामी के साथ इसी कारण से प्रभु नहीं रहते, किंतु निष्कामी के साथ अवश्य रहते हैं। समुद्र की ओर नदियां दौड़ती हुई जाती हैं। क्यों दौड़ती जाती? क्योंकि समुद्र निष्कामी है। ठीक उसी प्रकार निष्कामी के पास संपूर्ण ऐश्वर्य सहज ही आ जाते हैं। अर्थात चाहने से, आपके फल के चाहने से नहीं आते। आप यदि फलों में आसक्ति छोड़ दें तो आपको कई गुना ऐश्वर्य प्राप्त भगवान कराते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, तुम निष्कामी हो, तभी तो मैं जो ब्रह्म हूं होते हुए भी तुम्हारा सारथी और सदगुरु दोनों बना हुआ कि मैं निष्कामी, क्योंकि तुम निष्कामी हो, जीवन भर निष्कामी रहे हो, तभी आज के दिन ऐसा हुआ है कि मैं जो ब्रह्म हूँ, सगुण ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म भी हूँ, और वो तुम्हारा सारथी और सदगुरु बनके तुम्हारे रथ पे बैठा हुआ। और यदि तुमने मुझे अपना गुरु ने बनाया होता तो भी प्रारब्ध के वशीभूत होकर ही युद्ध करते या युद्ध भूमि से भाग खड़े होते। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को एक बहुत रहस्य में बात बताई कि सकामी होने की वजह से ही मैं तुम्हारे आज रथ पर बैठा हूं। तो यहाँ भगवान मानो कह रहे हैं कि जिसके पास संकल्प है वही तो संकल्प को त्याग कर संन्यास ले सकता है। कुछ ना तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा, सन्यासी को त्यागना पड़ता है, न कि उसको किसी चीजों में आसक्ति होनी चाहिए। और जिसके पास बाहरी संकल्प है ही नहीं तो उसके लिए संकल्प त्याग की बात नहीं की जाएगी, बल्कि संकल्पों के समन की बात की जाएगी। तो यहाँ प्रश्न यह आता है कि संकल्प है क्या? तो इसका उत्तर है कि जैसे पुत्र है, धन है, मान सम्मान ही संकल्प है। जिसको प्रभु ने तीनों दे दिया है तो फिर वह भक्त कामना वाला क्यों हो रहा? यदि किसी को पुत्र दिया, धन दिया, मान सम्मान दिया, ये सब संकल्प भगवान ने दे दिए हैं, तो वो अगर भक्त है तो उसकी कामना वाला क्यों हो रहा है? इतनी कामना इसके अंदर क्यों जाग रही है और उन्हीं के लिए क्यों जी रहा? क्योंकि पुत्र पत्नी धन को न चाहने पर भी तो वे आपके ही हैं। वो कहीं ऐसे नहीं कि किसी और के हो जाएंगे, वो आपके ही रहेंगे। आप माने या ना माने, रहेंगे आपके ही। चाहे मान ले पिता से पुत्र का झगड़ा हो जाता है और वो कहीं विदेश चला जाता है, दूर चला जाता है और वो भूल भी जाता है, लेकिन यदि वो मान लिया सन्यासी नहीं बनता और संसार में जीता है तो हर जगह अपने पिता का नाम पिता उसी को बताएगा, पिता को। वो ऐसा तो है नहीं कि किसी और को पिता बताने लगेगा या किसी और को माता बताने लगेगा। तो इसलिए तो वो तो होना ही होना है, तो उसकी आसक्ति में क्यों पड़ना है? भगवान ये बोल रहे हैं क्योंकि पुत्र पत्नी धन को न चाहने पर भी वे आपके ही हैं। क्योंकि जब आप भगवान के हो जाते हैं तो क्या वे आपको अपना मानना छोड़ देते हैं? ऐसा तो होता नहीं। तो वे तो आपके ही रहेंगे, दूसरे के तो नहीं हो जाएंगे। तो यह भी एक पहेली भगवान बता रहे हैं कि जब आप भगवान के हो जाते हैं तो बाल बच्चे न चाहते हुए भी मन से आपके बहुत निकट आ जाते हैं। समुद्र कहता है कि मैं भगवान का हूं, तो न चाहते हुए भी नदियां उसी की तरफ दौड़ती हुई जाती है। और यही बात इन स्वजन रूप संकल्पों की है। आप जैसे ही भगवान के होते हैं वे न चाहते हुए भी आपका ही अनुगमन करने लगते हैं। अतः ऐसा जानकर वह भगवत भक्त साधक इन सब से उदासीन होकर भगवान में ही आसीन हो जाता है। जब एक व्यक्ति घर में धार्मिक हो जाता है और उसकी धार्मिकता दूसरे लोग भी मानने लगते हैं और वो उसके कर्मों को दूसरे लोग सराहने लगते हैं, तो देखेंगे कि घर वाले बहुत उसके नजदीक आ जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं और वो उनकी बातें सहज रूप में स्वीकार करने लगते हैं, मानने लगते हैं। ठीक है, तो यम संन्यास समिति प्राहुर योगा, इस मंत्र के द्वारा युद्ध भूमि में भगवान क्या कहना चाहते हैं इसे भी देखें।
कि हे पार्थ, तुम संन्यास एवं योग में भी भेद समझ रहे हो, जबकि ये दो नहीं है। संसार से वियोग अर्थात संन्यास होते ही ब्रह्म जिज्ञासु का ब्रह्म से योग हो ही जाता है। तो इसलिए ये योग जो है और संन्यास जो, ये एक ही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संन्यास और योग दोनों अलग नहीं है, दोनों से ही भगवान का योग होता है। इसलिए दोनों चीजें एक ही मान के चलिए आप। जैसे संन्यास संसार से वियोग होगा अर्थात संन्यास लेगा और वो ब्रह्म जिज्ञासु हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिद्धियों को चाहेगा, सिद्धियां तो मिलती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासु होगा, ब्रह्म जिज्ञासु साधक जिसको भगवान को चाहना है, तो एक ना एक दिन उसका भगवान से योग हो ही जाता है, ब्रह्म से योग हो ही जाता है। तो तुम जहां विदुर के विषय में सोच रहे हो कि उन्होंने संन्यास लिया तो माधव ने कुछ नहीं कहा, तो यह तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम विदुर के पद पर नहीं हो और न ही विदुर तुम्हारे पद पर थे। वे एकमात्र महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री पद पर थे। यदि वे आज भी मंत्री पद पर ही हो रहते तो तुम यह नहीं कहते कि वे युद्ध क्यों नहीं आए, युद्ध में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो तो मंत्री पद पर है। तो वे मंत्री पद पर रहे, चाहे संन्यास लेकर वन प्रदेश को चले जाएं, उनके व्यवहार से तो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम यह मत भूलो कि जैसे आज तुम्हें मैं युद्ध करने की आज्ञा दे रहा हूं, वैसे ही उन्हें मैंने ही मंत्री पद को त्याग कर संन्यास लेने की आज्ञा दी। तो वे तो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मेरी आज्ञा के बिना एक श्वास भी नहीं ली है। उसी प्रकार महर्षि व्यास का संन्यास मनमाना नहीं था, बल्कि मेरी प्रेरणा से ही था। इसलिए जैसे उन लोगों ने सहर्ष मेरी आज्ञा का पालन किया है, वैसे ही तुम भी प्रेम पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। तो यहाँ भगवान ने इस मंत्र में यम संन्यास समिति क्या प्राहुर योगम के द्वारा इस संकल्प को के विषय में अर्जुन को बताया है। और यहाँ जैसे कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं चीजों को, कि जो भक्त प्रहलाद हैं, भक्त प्रहलाद के पास भगवान आए और कहा कि वरदान मांगो। तब उन्होंने प्रभु से क्या मांगा, कोई ऐश्वर्य नहीं मांगा, कोई ऐसा नहीं कि मुझे राजा बना दो, मुझे ये कर दो। तो भगवान जब आए तो भगवान से मान लिया, हमारे जीवन में यदि किसी दिन भगवान आ जाए तो हम क्या सोचें कि क्या मांगना चाहिए। तो वो हमारे पास प्रश्न होना चाहिए, वो हमारे पास मतलब इच्छा होनी चाहिए, वरदान मतलब ये वर होना चाहिए कि हमको वरदान मिल जाए उसका। तो वो हमको मांगना चाहिए कि क्या हमको क्या मांगना है। तो यदि आप प्रहलाद की तरह, प्रहलाद ने मांगा ब्रह्म ज्ञान भगवान से कि मुझे भगवान ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, तो सब फिर भगवान ही आपके पास आ जाएंगे सीधा। तो भगवान ने कहा आप अभी से ब्रह्म चिंतन में बैठ जाओ, और वे उसी समय ब्रह्म चिंतन में बैठ गए। ब्रह्म चिंतन करते 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 उनकी ज्ञान समाधि प्राप्त हो गई, और कालांतर में अर्थात बाद में उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका भगवान उनके लिए ब्रह्म ज्ञान ही बन गया। इसलिए जो फिजिकल जो भौतिक संपदा है उसको मांगने की बजाय भगवान से आध्यात्मिक संपदा मांगे, आध्यात्मिक संपन्नता मांगे, आध्यात्मिक ज्ञान मांगे, ब्रह्म ज्ञान मांगे, यहाँ तक कि भगवान को ही मांग ले। तो भगवान को ही मांगना, जैसे विभीषण ने भगवान को ही मांग लिया, लेकिन बाली ने भगवान को नहीं माना, सुग्रीव ने। तो भगवान के पास तो आप जो कुछ भी चाहते हैं वह वही रूप बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि यदि देवताओं से, भगवान से कुछ चाहने की आप इच्छा करते हैं तो भगवान उसको दे देता है, ऐसी बात नहीं आती, लेकिन वो खुद नहीं अपने आप को देते भगवान को। तो आप ध्यान में होना चाहते हैं तो ध्यान में हो जाता है। यदि आप भगवान को चाहते हैं और भगवान के नाम पे ध्यान करना चाहते हैं तो आपके लिए भगवान ध्यान में हो जाता है।
ज्ञान में होना चाहते हैं तो भगवान ज्ञान में हो जाता है। आप उससे वेद चाहते हैं तो भगवान वेद में हो जाते हैं। अर्थात उनके आने के बाद आप उससे जिस रूप में होने को कहेंगे वह वही रूप बन जाएगा। तो जैसे मनु और शत्रुपा ने उससे उसी के जैसा पुत्र मांगा तो वह पुत्री बन गए। इस प्रकार भगवान की आशा से कर्म करना ही आशा रहित होकर कर्म करना कहा जाता है। मतलब आशा किसकी करनी? जो भगवान की आशा है, अर्थात भगवान ने जो बताया है वह कर्म करना निष्काम कर्म हो जाता है। सोचिए, मतलब है उसमें भी सकामता, लेकिन सकामता किसके प्रति है? निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति, सगुण साकार ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति। इसलिए हमारी जो आसक्ति हो वो किसी भौतिक वस्तु में ना होकर भगवान में आदि आसक्ति होगी तो वो निष्काम मतलब अनासक्ति ही मानी जाएगी। सिर्फ भगवान में, सदगुरु में आसक्ति रखना भगवान ने बताया। तो इस प्रकार भगवान की आशा से कर्म करना ही आशा रहित होकर कर्म करना कहा जाता है। कि आपका जो भी कर्तव्य कर्म चल रहा है वो भगवान की आशा के लिए चल, भगवान आपकी जो चाहना है वो भगवान की चाहना है। तो यदि ऐसा करेंगे तो वो आशा रहित कर्म हो जाता है। तो अपने स्वरूप में स्थित होना और भगवान की आशा से कर्म करना, अर्थात भगवान की आज्ञा से कर्म करना, दोनों बात बराबर ही। जैसे एक कहता है कि बाल्टी तो आधी भरी है और दूसरा कहता है कि आधी खाली है, तो ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे तो सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ही बोध होगा, और अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो भगवान का पहले बोध हो जाएगा। जिसे बोध होता है वह तो एक ही है, दो नहीं। मतलब दोनों तरह से जिसको बोध होगा वो वह एक ही व्यक्ति होगा। तो अतः ऐसी क्या बात है, ऐसी निष्कामता न हो जिसमें कि भगवान अथवा अपने स्वरूप की मांग न हो। तो ऐसी निष्कामता का भी कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसी निष्कामता नहीं होनी चाहिए कि जिसमें भगवान की चाहना ही ना हो। तो हर कर्म आपका भगवान की चाहना की तरफ बढ़ना चाहिए, भगवान की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ भगवान इस युद्ध भूमि में जिन महात्मा अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ उनका जो नैतिक कर्म भी देखते ही बनता है। जीवन में उन्होंने अर्थात महात्मा अर्जुन ने कभी भी सुख का मुंह नहीं देखा। वे गुरुजनों की आज्ञा से धर्म युद्ध करते रह गए, राजा की आज्ञा से धर्म युद्ध करते रह गए, तथा उस धर्म युद्ध से प्राप्त होने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य और विभूतियों को महाराज युधिष्ठिर को भेंट करते चले गए। जो युद्ध जीते हुए ऐसे कोई कि वो वहां के राजा बन के बैठ गए, वो सब युधिष्ठिर को ही भेंट करते चले गए, क्योंकि वे गृहस्थ आश्रम में। अतः धर्म युद्ध के उपरांत प्राप्त होने वाले जो फल को स्वीकार भी करते गए और गुरुजनों को तथा महाराज युधिष्ठिर को भी भेंट करते गए। मतलब फल तो स्वीकार किया लेकिन भेंट करते गए गुरुजनों को और महाराज युधिष्ठिर को, बड़े भाई को और अपने गुरुदेव गुरु को। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि संन्यास आश्रमी साधक भी शरीर और अंतःकरण की इंद्रियों के जो संयम से प्रकट हुई सिद्धियों को सदगुरु को भेंट करने के लिए स्वीकार करें। यहाँ तक कि स्वयं सदगुरु ही यदि कदाचित कभी विषय वासनाओं को दे तो शिष्य उसे अस्वीकार करने में स्वतंत्र है। तो इसलिए यदि ऐसी कभी घटना आ जाती है सदगुरु के सामने, या सदगुरु बोलता है कि अच्छा ये इस काम को तुम कर लो, मजे करो, तो आप उसको ऐसी विषय वासनाओं को त्याग सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं। गुरु की इस आज्ञा में आप स्वतंत्र हैं। गुरु हर आज्ञा देगा उसमें आप स्वतंत्र नहीं है, उसके अनुसार कर्म करोगे। भगवान आज्ञा दे उसमें स्वतंत्र कर्म करोगे। लेकिन यदि यहाँ पर भगवान महात्मा अर्जुन को बोलते कि चलो मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ और ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तुम्हें दे देता हूँ,
तो यदि वो अस्वीकार करके भगवान को चाहते हैं तो उसकी अस्वीकारता वो मान्य हो जाती है। तो यदि विषय वासना की अस्वीकृति रूप फल मिल गया तो साधक की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि उसको इतनी विषय वासनाओं की भी अस्वीकृति उसने कर ली है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। नहीं तो लालच पड़ जाता है हर जगह पे। तो यदि साधक ने अच्छी प्रकार से देख लिया है कि स्वजन ही कर्म के फल हैं, तो यह भी उनके जीवन में बहुत भारी सफलता कही जाएगी। आपको अपने माता पिता बाल बच्चे सब कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। तो पहले तो यह जानना कि ये स्वजन ही कर्म भी है, कर्म के फल भी है और कर्म के उद्गम भी है। जब ये कर्म करने की आज्ञा देते हैं तो ये कर्म कहे जाते हैं। ये स्वयं में सगुण कर्म है, जिनसे निर्गुण कर्म प्रकट होकर सगुण कर्म बन जाता है। इसलिए दूसरी अवस्था में ये ही कर्म के फल भी हैं। जब अपने प्रति मोह आसक्ति से आच्छादित रहते हैं, अपने प्रति इतना मोह रहता है, उससे उसकी आसक्ति से आच्छादित रहते हैं, और साधक भी जब उन्हें अपना बहुत कुछ मान लेता है, तो साधकों को इन मंत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन मंत्र के द्वारा भी भगवान ने भागवत धर्म और कर्म का सांगोपान विवेचन किया। क्योंकि सन्यासी और सन्यास के प्रति यदि आपकी महत्व भावना हो जाए और आप स्वयं सन्यास ही लेना चाहें, तो कहीं आप सहसा कर्म छोड़कर भटकन लटकन सन्यासी न बन जाएं, कहीं मठाधीश सन्यासी न बन जाएं, तथा असफल होने पर कहीं राजपद की कामना वाला सन्यासी न बन जाएं। इस प्रकार सन्यास आपके लिए दूभर न हो जाए। तो यही भगवान ये बताते हैं कि इस तरह की जो सन्यास की कामना इस तरह से करता है कि मैं उस मठ का मठाधीश बन जाऊंगा और उस राजपद को प्राप्त कर लूंगा, तो उस लटकन भटकन में वो सन्यासी अगर बन भी गया तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं। तो सारे जगत से और जगत के व्यवहार से, सारे जगत से और जगत के व्यवहार से संन्यास लेकर ही ध्यान योग में आरूढ़ क्यों होना चाहिए, इस पर भगवान कहते हैं। आपको चाहे आप संन्यास संसार में रह रहे हो, लेकिन उससे भी आपको व्यवहार, जगत के व्यवहार से संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं, उद्वेरात्मनात्मनम नात्मानम वसादियेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्म बंधुरात्मन तस्य येनात्मनात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सर्वप्रथम अपने आप से ही मन का उद्धार कर लें, उसे अधोगति में न जाने। पहले स्वयं में ही ऐसी एक प्रैक्टिस करनी शुरू करें कि मन का आपका दिनों दिन उद्धार होता चला जाए। दिनों दिन आप स्वयं में ऐसी आत्मचिंतन में चले जाएं कि आपके मन की प्रगति होती चले जाए, उसको कभी अधोगति में न जाने। क्योंकि संयमित मन ही अपना भाई बांधव और मित्र है। यदि आपका मन संयमित है, मन एकदम संयम में है, कंट्रोल में, इसलिए इसको आत्म संयम योग कहा गया है भगवान के द्वारा, कि मन को संयमित करना, वही आपका सबसे बड़ा भाई बांधव और मित्र हो जाएगा। और जो उच्छृंखल मन है, मतलब विचलित मन है, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। तो मन ही बोला भी जाता है ना कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो यहाँ वही है, मन को यदि जीत लिया तो आपकी जीत ही जीत है, और यदि मन से हार गए तो आपकी हार ही हार। इसका मतलब आपका बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है। तो सबसे पहले उस मन को नियंत्रित करने की, उसके उद्धार की, उसको संयमित करने की हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वह शत्रु ही नहीं है, बल्कि अजितेंद्रिय पुरुष के साथ शत्रुता का व्यवहार भी करता है। यदि मन के आप कंट्रोल में हो जाते हैं, मन उच्छृंखल मन जो आपका शत्रु है, और वह शत्रु ही नहीं है, बल्कि जो अजितेंद्रिय, जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो पुरुष के साथ शत्रुता का व्यवहार भी करता है।
तो यहाँ जब इंद्रियों में मन नहीं रमता, इंद्रियों के सुख में मन नहीं रमता, अनासक्ति हो रही हो, तो इससे जान लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा हो रही है। यदि आपके इंद्रियों में आपका मन नहीं रमता, जिन इंद्रियों के विषय को आप चाहते हैं उनसे यदि आपकी विरक्ति होनी शुरू हो जाए, और इंद्रियों के जो सुख में, जो इंद्रियों के सुख मिलते हैं उनमें भी आपका मन नहीं करता, बस हमेशा भगवान के भजन में बैठना चाहते हैं और भगवान की कामना करना चाहते हैं, और उनसे अनासक्ति यदि हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु की आप पे विशेष कृपा होनी शुरू हो गई। अतः जब प्रभु कृपा हो रही है तो आप फिर प्रमाद नहीं करें। जब ऐसी कृपा हो जाए तो फिर प्रमाद करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात फिर उसको गूढ़ता से समझ लेने की आवश्यकता है, तुरंत उस पे उसी तरह का व्यवहार करने की आवश्यकता है, न कि उससे दूर भागने की आवश्यकता। तो ये क्या हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? करना यही चाहिए कि इस शरीर और इंद्रियों से काम ले, मतलब जो शरीर है आपका और जो इंद्रियां हैं उससे अपने मन का काम लें, जो मन को कंट्रोल करके जो आपने साधा है उसको। अनियंत्रित मन का काम नहीं बात की जा रही है, जो मन को संयमित करके जो साधा है, जिस उससे आप मतलब अपने प्रभु, मतलब ये तो आपके यंत्र हो जाएंगे, ये आपके इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे जिससे भगवान प्राप्त। इसलिए शरीर को और इंद्रियों को का वो काम करें, वो काम लें जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। जैसे जीव्या से, जबान से, मुख से भगवान का भजन करें, मंत्र उच्चारण करें, ठीक है, जप करें। इसी तरह से कानों से भगवत भजन सुने, भगवान की वाणी सुने, पढ़ें, लिखें, ये सारी चीजें। तो जिसे आप क्षुद्र शरीर कहते हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध ही बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता जा रहा है, तो वह भी मन बुद्धि चित्त का उद्धार करने में सहायक ही है। तो शरीर आपकी बात मानता नहीं है, आप अपनी इच्छा से चलता शरीर, शरीर का अपना धर्म है, वो चलता रहता है। तो शरीर का अपना धर्म जो चलता रहता है वो यही है कि आपकी बिना इच्छा के वो बच्चा भी हो जाएगा, आपकी बिना इच्छा के वो जवान भी हो जाएगा, आपकी बिना इच्छा के बूढ़ा भी हो जाएगा, और आपकी बिना इच्छा के समाप्त भी हो जाएगा। तो उसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, ना कर सकते हैं, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी वह भी मन बुद्धि चित्त का उद्धार करने में बहुत सहायक है। तो इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। तो कैसे? ऐसे कि यदि आप अद्वैत को स्वीकार कर लें, जब आप अद्वैतवाद अर्थात आत्मरूप हो जाते हैं, अद्वैत का मतलब है आत्मरूप होना, अपने आप को ब्रह्म का ही रूप मान लेना, अपने आप को ब्रह्म का अंश ही मान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर भाव से हट जाना, तो होते तो यह शरीर भी मानो अद्वैत में हो जाता है। जैसे लोहे को आग में डालकर कुछ देर के बाद उसमें से उसको निकालते हैं तो वह लोहा नहीं, आग का अंगारा कहा जाता है। तो जिस प्रकार लोहार उसे उस तपते हुए लोहे को अपने अनुरूप बनाकर अपना काम कर पुनः उसे लोहे के रूप में ही छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार शरीर को संयम रूपी अग्नि में डालकर इसके द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त को आत्मरूप बनाकर पुनः इसे शरीर रूप में ही छोड़ दिया जाता है, अर्थात अनासक्त हुआ जाता है। इसका मतलब हमको इसका प्रयोग कर लेना है और ये शरीर रूप में छोड़ देना है, अर्थात इससे अनासक्त हो जाना है। तो यहाँ गृहस्थ आश्रमी और संन्यास आश्रमी दोनों प्रकार के साधकों के लिए यह बात कही गई है। यदि किसी का अपने ऊपर शासन नहीं है तो स्वयं से ही वह अपने तन मन वचन और हृदय पर शासन करे। ऐसा वह क्यों करे? इसके उत्तर में भगवान बता रहे हैं, बंधुरात्मनम स्तस्य, इसलिए कि मन बुद्धि चित्त अपने अधिकार में है तो वे ही अपने माता पिता भाई बांधव और मित्र हैं, और यदि अपने अधिकार में नहीं है तो वे ही अपने महाशत्रु हो जाते हैं।
जिसका मन अपने अधिकार में नहीं है, जिसकी बुद्धि अपने अधिकार में नहीं है, जिसका चित्त अपने अधिकार में नहीं है। तो यदि ऐसा है तो वही आपके शत्रु भी बड़े शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, तो बाहर भी जो अपने प्रति शत्रुवत व्यवहार करने वाले वैरी अर्थात प्राणी हैं, तो वे भी अपने उच्छृंखल मन, मलिन बुद्धि और बिखरे हुए चित्त के कारण से ही हैं। यदि बाहर में कोई दूसरा प्राणी है और वैरी है और दुश्मन है और शत्रुवत व्यवहार करता है, तो वो शत्रुवत व्यवहार जो कर रहा है वो अपने मलिन बुद्धि से कर रहा है, अपने मलिन मन से कर रहा है और बिखरे हुए चित्त के कारण से हो रहा है। तो यहाँ तक कि यह जो उच्छृंखल मन ही महारोग है, महाव्याधि है, महाशोक संताप तथा महासंशय को प्रकट करने वाला होता है और यही संपूर्ण उत्पातों का मूल भी है। तो बाहर में जो भी गुण और दोष दिखाई पड़ रहे हैं वह चंचल मन के कारण से ही तो है। भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जो भी हमको बाहर में गुण और दोष दिखाई पड़ते हैं वो हमारे जो चंचल मन इधर उधर भटकता रहता है उसके कारण हमको बहुत ज्यादा विचलन पैदा होते हैं। यदि हमारा मन स्थिर हो जाए और अपने नियंत्रण में हो जाए तो आपको वो क्लियर दिखने लगेंगी चीजें, वो सामने जो भी कुछ होगा, चाहे वो शत्रु हो मित्र हो, तो वो आपको स्पष्टता समझ में आने लगेगा कि ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे काम की चीज नहीं है, या मैं इसका प्रयोग किस तरह से करूं ताकि मेरा अपने मन का उद्धार हो जाए। तो यहाँ भगवान नारायण ने इस मंत्र के द्वारा भातृभाव को ही छिन्न भिन्न कर दिया है। सभी भातृभाव में ही तो आत्म भाव को भूल गए हैं। स्वबंधु, परिवार बंधु, ग्राम बंधु, क्षेत्र बंधु, जाति बंधु, देश बंधु की भावना ने ही विकृत बंधुत्व को जन्म दिया, जो अपने आप को पग पग पर बाधा देता रहता है। तो यहाँ प्रभु मानो कह रहे हैं कि हाथ में दीपक लेकर ही अंधेरे में अपनी प्रिय वस्तु की खोज करनी पड़ती है। उसी प्रकार जीते हुए मन, जीती हुई बुद्धि, जीते हुए चित्त से ही अपने स्वरूप में स्थित हुआ जा सकता है। अपने स्वरूप में आप तभी स्थित हो सकते हैं जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त आपके ही कंट्रोल में हो, उसको जीत लिया जाए। तो आत्म स्वरूप होकर तन मन वचन हृदय पर संपूर्णतः से अधिकार हो जाने पर कौन सा फल मिलता है, इसकी भगवान ने साधना अर्थात ध्यान योग की प्रस्तावना करने के पहले ही घोषणा कर दी है कि क्योंकि फल को सुनकर आप सहज ही कर्म में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। जब आपको पता चलेगा कि ये कर्म काम करने से इतना पैसा मिलेगा, इतना धन मिलेगा, इसका ये फल मिलेगा, तो जैसे ही आपका लालच बढ़ेगा तुरंत आप कर्म में आ जाते हैं। तो अज्ञानी स्वर्ग की कामना से ही यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। बड़ी उत्सुकता रहती है स्वर्ग पाने की, इसलिए कि उन्होंने स्वर्ग के ऐश्वर्य, उसकी विभूतियों तथा वहां की सिद्धियों की चकाचौंध के विषय में विस्तार से सुन रखा है। अतः प्रभु ने जिस ध्यान योग की परंपरा को देना चाहा है, उस ध्यान योग के फल की सिद्धि किस प्रकार होती है, उसका व्यवहार क्या होता है, अब भगवान इसके विषय में यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानोपमानो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास काश्चन, सुन मित्रान दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधु श्रुति च पापेषु बुद्धिर्विशिष्यते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, सच पूछो तो जो भीतर बाहर से सर्वथा शांत मन वाला है, जितात्मा है, जिसने आत्मा को जीत लिया है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में यदि कोई सम है, समान रहता है, उसको वो चीजें उद्वेलित नहीं करती है, और ज्ञान विज्ञान से वो तृप्त है, माया रहित है और जितेंद्रिय है
तथा मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि वाला है, तो उसे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। इसलिए उसे उसके सब ओर से ब्रह्म ही घेरे रहता है। और इतना ही नहीं, वह सुहृदों में, उदासीनों में, मध्यस्थों में, वैरियों में, भाई बांधवों में और साधु तथा असाधुओं में भी समान बुद्धि वाला होने से बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ बहुत ही रहस्य वाली पूरी बात बता रहे हैं कि हमको कि जो मतलब सच पूछा जाए तो जो भी मतलब हमेशा शांत मन वाला होगा, जितात्मा होगा, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में समभाव वाला होगा, तो उसी को मतलब वो बुद्धिमानों में बुद्धिमान भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो जब आप अपने तन मन वचन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं सब ओर से, अर्थात भीतर बाहर से, आपका मन पूर्णतः शांत हो जाता है, इंद्रियां भी सम शांत हो जाती है, बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती है, तब भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से आपको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। फिर आप आंख बंद करके बैठेंगे तो ब्रह्म के दर्शन होते रहेंगे। तो क्या वैसी अवस्था में सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि का बोध नहीं होगा? तो इस पर प्रभु कहते हैं बोध तो होगा, किंतु भगवान के रूप में होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान ही सर्दी गर्मी बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान ही सुख दुख बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान ही मान अपमान बनकर आया हुआ है, इसलिए वो उसी तरह का व्यवहार करेगा। तो ब्रह्म को इस प्रकार सर्वत्र रूपों में देखने के उपरांत ज्ञान विज्ञान में सहज ही तृप्तता आ जाएगी, क्योंकि फिर कुछ जानने की कामना शेष नहीं बचती। जैसे अपने श्वासों को देखते हैं, जानते हैं, उसी प्रकार वेद पुराण शास्त्र और नाना प्रकार की साधनाएं, नाना प्रकार की कलाएं और ब्रह्म की श्वास के रूप में दिखाई पड़ती है। अतः वह ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर इंद्रिय विजेता हुआ। पैसे में अर्थात धन में और मिट्टी में, पत्थर में तथा सोने में किंचित मात्र भी भेद नहीं देखता, इसलिए वही पुरुष योगी और सन्यासी कहा जाता। तो ऐसा सुहृदयों जो बिना उपकार किए उपकार करता है, में मित्रों में, उदासीनों में तथा मध्यस्थों में, भाई बांधवों में, साधु असाधुओं में भी समबुद्धि वाला होता है, तो ये भी उसे ब्रह्म रूप में ही सब दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत ही रोचक घटना है। जैसे अगस्त्य ऋषि ने श्री राम प्रभु को दिव्य अस्त्र दिए, जो गुप्तचरों द्वारा रावण को ज्ञात हो गया। तो रावण ने कहा, ऋषि मुनियों को दिव्यास्त्रों की क्या आवश्यकता है? इससे सिद्ध होता है कि साधु संत के वेश में वे हिंसक प्राणी हैं। ये यदि सच्चे अर्थों में साधु संत होते तो मुझ में और राम में भेद क्यों करते? अतः विजय उपरांत सर्वप्रथम इन्हीं लोगों को मैं ठिकाने लगाऊंगा। तो इस प्रकार कभी साधु का दिव्य व्यवहार भी असाधु जैसा और असाधु का अदिव्य व्यवहार भी साधु जैसा दिखाई पड़ने से दोष दर्शन होना स्वाभाविक है। तो आज का चोर डकैत और राक्षस रत्नाकर कल का वाल्मीकि नामक ऋषि हो सकता है, तथा गणिका अजामिल जैसे असाधु भी कल को ईश्वर भक्त हो सकते हैं। उसी तरह आज की माता कल की कुमाता कैकेयी हो सकती है और आज का पिता कल का हिरण्यकश्यप बन सकता है। अतः प्रभु ने चेतावनी भी दी है कि साधक भेद बुद्धि का आश्रय न ले, क्योंकि सुहृद मित्र भाई बांधव पापी पुण्यात्मा आदि भी ब्रह्म प्रकृति के अंग उपांग ही हैं। इसलिए किस अंग से वह क्या कर रहा है यह देखने का अधिकार उस ब्रह्म ने आपको नहीं दिया है। इसलिए ज्यादातर जगहों पे आप दोष दृष्टि ना रखें, वो दोष दृष्टि हटा लें। क्योंकि सीधा उदाहरण बताया कि रत्नाकर जो डाकू थे
वो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने और वाल्मीकि उन्होंने रामायण की रचना की। आज पूरी दुनिया उनको नमन करती है। तो सोचिए कि वो यदि हम उसमें चोर डकैत में दोष दर्शन करते रहते बहुत सारे साधु जन, तो वो फिर कभी ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन किसी के संपर्क में आके फिर वो बन गए। तो इसलिए ये साधकों का धर्म नहीं है। ये कानून अपना आप काम करता रहे जिस चीज के लिए करना है, लेकिन जो साधक बनना चाहता है, जो सन्यासी बनना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है, जो ध्यान योग में उतरना चाहता है, उसके लिए ये चीजें नहीं है। उसके लिए दोष दर्शन नहीं है। यदि आप दोष दर्शन करेंगे तो आप ध्यानी नहीं बन सकते, योगी नहीं बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते। तो एक छोटी सी बात है कि एक शिष्य ने किसी को श्राप दे दिया और सदगुरु को पता चला, तो उन्होंने कहा कि श्राप क्यों दिया तूने? तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम समर्पण का मात्र ढोंग कर रहे हो। जब संपूर्ण जप तप योग को समर्पित कर ही देते हो तो संकल्प शक्ति तुम्हारी तो मानी नहीं जाएगी, और वह तो ब्रह्म प्रसाद है जिसके द्वारा तुम भविष्य में सब में भगवत दर्शन कर सकोगे। तुमने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कुत्ते ने क्रोधित होकर काट खाया, तो तुम्हारे में और उसमें, तुम्हारे मैं में और उसके मैं में क्या अंतर है? तुम्हारे व्यवहार में और उसके व्यवहार में क्या अंतर है? हाँ, जब तुम अपने स्वरूप में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाओगे तो उस समय चाहे तुम शाप दो या वरदान, मैं ही क्या भगवान भी कुछ तुमको कहने नहीं आए। और जब तुम आत्म रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हो तो, और थोड़ी सी शक्ति आने के बाद, संकल्प शक्ति आने के बाद और सिद्धि आने के बाद तुम किसी को श्राप दो, तो फिर तुम्हारा और दूसरे पशुओं में भी कोई अंतर मैं यहाँ नहीं देखता। तो यहाँ इधर युद्ध भूमि भगवान विनोद भी कर रहे हैं कि हे पार्थ, इस समय धृतराष्ट्र भी मेरे ही विषय में सोच रहे हैं कि जब मेरा पुत्र अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता तो मधुसूदन अपना स्वार्थ, अपना क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उनका कि ये युद्ध कराने पर तुले हुए हैं। इन्हें तो समदृष्टि वाला ही रहना चाहिए। बात तो कर रहे हैं समदृष्टि की और व्यवहार कर रहे हैं विषम दृष्टि का। तो मेरा पुत्र दुर्योधन तो सर्वप्रथम इन्हें ही मांगने गया था, फिर उन्होंने वहां सम व्यवहार क्यों नहीं किया? तो हे पार्थ, वे यह नहीं जानते कि समदृष्टि, समभाव और सम व्यवहार में आकाश पाताल का सा अंतर है। तो ऐसी विशिष्ट पारमार्थिक बुद्धि की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे भगवान बताएंगे अगले कुछ श्लोकों में। तो आज क्योंकि श्लोक थोड़े 5 श्लोक रहेंगे, 6 श्लोक तो इसमें टाइम हो गया है, इसलिए अब कल करेंगे इसको। तो कल के लिए आपको ये 10वें श्लोक से आपका कल का अध्याय शुरू होगा ये वाला। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये थोड़ा विकट विषय है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आएगा जब आप स्वयं भी अध्ययन करेंगे भगवद गीता का, और फिर उससे जो प्रश्न आएंगे वो पूछेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होता चला जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए सीधे बैठ जाइए और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इन्हेल। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरे कृष्ण। नमस्ते, प्रणाम। तो यहाँ पे एक सूचना देना चाहते हैं आपको कि मार्च से
हरे कृष्णा जी। मार्च से नया बैच शुरू करेंगे भगवत गीता का, तो अगर किसी को मार्च से नया ऑनलाइन ही रहेगा किसी को ज्वाइन करना होगा तो वो फरवरी के में रजिस्ट्रेशन कराने शुरू करेंगे। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी।